Hello guys, welcome in the class of Gyan Vigyan, and today I am going to discuss about the pistil, जायांग और स्त्रीकेसा। ये जो है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यानी पुष्प का मादा जनन अंग जो है वो स्त्रीकेसा कहलाता है या जायांग कहलाता है, और ये इंग्लिश में इसको पिस्टिल कहते हैं। वास्तविकता में ये दो भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक है ओव्यूल बीजांड और दूसरा भ्रूणकोश। भ्रूण जो मेगास्पोरेंजियम है उसको हम ओव्यूल कहते हैं और एम्ब्रियोसेक को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं या मादा युग्मकोश भी कहते हैं। एक्चुअली में जो ओव्यूल है, ठीक है, यानी जो हमारा ये अंडक है, ये देखिए ये अंडक है, इसमें देखिए बीजांड है, स्टाइल है और स्टिग्मा है, यानी इतना जो पोर्शन है ये कार्पेल कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्पेल या अंडक कहलाता है, ठीक। तो अंडक के आधार पर ये मैं आपसे बता दूं कि जब अंडक आपस में जुड़े होते हैं तो उसको युक्तांडपी या सेनकार्पस कहते हैं, और जब अंडक अलग अलग होते हैं तो उसको पित्तांडपी कहते हैं। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि जो पिस्टिल या जायांग होते हैं या स्त्रीकेसर होते हैं वो एकांडपी होते हैं, यानी उसमें एक ही यूनिट होती है, कार्पेल एक ही होती है, ठीक है। ये यूनिट होती है पिस्टिल की, तो पिस्टिल की यूनिट क्या कहलाती है? कार्पेल कहलाती है। और कार्पेल किससे मिलकर बना है? तीन पार्ट से मिलकर के बनी होती है। पहला स्टिग्मा, आप ये देख रहे हैं स्टिग्मा। दूसरा देखिए ये स्टाइल है ना, स्टाइल यहाँ से यहाँ तक। और फिर बीच में ये क्या है? इसको हम कहते हैं ओवरी, और ओवरी के भीतर क्या है? बीजांड, जिसको हम ओव्यूल कह सकते हैं या मेगास्पोरेंजियम कह सकते हैं या गुर बीजाणु धानी कह सकते हैं। वास्तविकता में बाद में यही बीजांड या ओव्यूल चेंज हो जाते हैं सीड में, और ये जो ओवरी होती है जिसके अंदर ये बीजांड हैं ये जो है फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। तो पिस्टिल जो है स्त्रीकेसर मोनोकार्पेलरी भी हो सकते हैं और पॉलीकार्पेलरी भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कुछ जो है आपको मैंने बीजांड के बारे में बताया। तो देखिए ये बीजांड है और भ्रूणकोश मैंने यहाँ बताया था ना। देखिए ओव्यूल है, ये पूरा पोर्शन ओव्यूल है और यहाँ पे भ्रूणकोश है, देखिए ये भ्रूणकोश है। इन दोनों का ओव्यूल क्या है, या ओव्यूल को हम क्या कह सकते हैं? मेगास्पोरेंजियम कह सकते हैं। और ओव्यूल जो है वो किसमें पाया जाता है? अंडाशय के भीतर पाए जाते हैं, ठीक। और जिसपे ये लगे रहते हैं इसको कहते हैं बीजांडासन। क्या कहते हैं? बीजांडासन। देखिए ये क्या है? बीजांड आसन। और उसके बाद सीधा सा इसमें एक चीज और है कि ये जो बीजांड को क्रम में लगे हुए जो दिखाई देते हैं, जो क्रम होता है बीजांड का क्रम लगने का क्रम होता है, उसको कहते हैं बीजांड न्यास। हेलो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल देखिए मैंने आपको बताया कि ये ओव्यूल ऐसे यहाँ लगे रहते हैं और इस ओव्यूल का जो है बृहद चित्र आपके सामने दिया गया है। तो एक्चुअली में ओव्यूल जो अंडाशय के अंदर, यानी ये फर्स्ट पोर्शन आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ओवरी के अंदर बीजांड, ठीक है ना। और जिसपे ये लगे रहते हैं बीजांड उसको बीजांड न्यास, और ये आर्डर से लगे इसलिए इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बीजांड है आपका ओव्यूल है वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं और इसको गुर बीजाणु धानी भी कहते हैं। गुर बीजाणु धानी मतलब ये इसमें जो है ये जो पोर्शन आपका दिख रहा है एम्ब्रियोसैक, ये फीमेल गैमेटोफाइट्स है, और बीजांड जो है वो मादा पुष्प का जो है मादा जनन अंग होता है। तो लेट अस डिस्कस। हमने आपसे पहले बताया था कि जो भी आपका स्त्रीकेसर होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो ये पोर्शन होता है बीच का जिसको हम भ्रूणकोश कहते हैं, एम्ब्रियोसैक कहते हैं, और दूसरा बाहर का जो पोर्शन होता है उसको हम ओव्यूल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ओव्यूल के भीतर जो है एम्ब्रियोसैक होता है। अच्छा, आप एम्ब्रियोसैक के बारे में बात कर लें तो एम्ब्रियोसैक एक्चुअली में यहाँ पर देखिए ये डबल जो है न्यूक्लियस होता है, ये इसी में ट्रिपल फ्यूजन होता है, बाद में बताएंगे आपको। और ये बना होता है जो बीच का स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के बारे में सबसे ऊपर जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं पत्रमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल्स, इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स।
और नीचे जो एग जो है ऑपरेटस कहलाता है, एग ऑपरेटस या अंड समुच्चय जो मिलके बना होता है दो चीजों से। एक तो एक अंड कोशिका होती है जिसको एक सेल कहते हैं, बीच में देखिए, ये देखिए बीच में, और इसके साथ में ये क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं, इनको सिनर्जिड्स कहते हैं। अब एक्चुअली में बीजांड जो आपको मैं बताऊं कि जो बीजांड वृंत होता है वो जिस जगह से ओव्यूल से जुड़ता है उसको हम नाभिका कहते हैं, जिसमें संवहन पूरी वेस्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं। दूसरा सिस्टम, ये जो अंदर का पोर्शन होता है ये दो आवरणों से घिरा रहता है। एक आवरण ये देखिए, एक ये है और एक ये है, इसको हम कहते हैं अध्यावरण। अध्यावरण मतलब होता है कवरिंग, ठीक है, इसको कहते हैं अध्यावरण, जिससे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सुरक्षित रहता है। और ये बीजांड क्या कहलाता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है ये भ्रूणकोश को क्या कहता है, वो भोजन देता है, ठीक है। और पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, मृदुतकीय सेल का बना होता है। अब देखिए यहाँ जो बीजांड द्वार है, ये यहाँ बीजांड द्वार है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और ठीक इसके सामने जो है दूसरी साइड पे अपोजिट साइड में निभाग कहलाता है, या इसको चालजा कहते हैं। तो एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये मैंने आपको बताया कि जो बीजांड है वो इन स्ट्रक्चर से या इन संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। क्लियर? अब हम बच्चों कुछ जो है ऐसी दूसरी संरचनाएं होती हैं जिनका संबंध जो है वो बीजांड या ओव्यूल से होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए उसमें पहला इंडोथीलियम होता है, अंतःकला। इसमें क्या होता है, इंटेगुमेंट सूख जाता है और जो न्यूक्लियस है या बीजांड का है वो डीजेनरेट हो जाता है, और जो उस जगह पे कोशिकाएं यानी वहां पर फैटी और स्टार्ची सेल्स बन जाती हैं, वसायुक्त और मंडयुक्त। दूसरी जो संरचना है उसको हम बीज चोलक या क्रंकल कहते हैं। क्रंकल या रंडी या लिकैनस कम्युनिस में पाई जाती है, जो कि एक यूफोर्बिएसी कुल का पौधा है। और इसमें होता क्या है कि ये जो बीज चोलक या क्रंकल होता है ये माइक्रोपाइल यहाँ पर स्थित होता है आउटग्रोथ, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन में सहायता करती है। तीसरी प्रकार की जो संरचना जो ओव्यूल से संबंधित है उसको कहते हैं हाइपोस्टेस। एक्चुअली में ये पाइक स्किन कुल में पाए जाते हैं, एम्ब्रायोल्टी में, लिलिएसी में, यूफोर्बिएसी में और जिंजीबिरेसी में। ये जो सेल्स होती हैं ये लिग्निफाइड सेल्स, कुछ लिग्निफाइड सेल्स या लिग्निन युक्त कोशिकाएं बन जाती हैं, जो क्या करती हैं कि भ्रूणकोश को सिकुड़ने से बचाती हैं और वाटर बैलेंसिंग का भी काम करती हैं। और एरिल, जिसको हम थर्ड इंटेगुमेंट्स कहते हैं, और ये जो है कॉलर्ड आउटग्रोथ होते हैं, कॉलर युक्त ये जो है अतिवृद्धि कहलाती हैं। और ये लीची में पाई जाती है, जायफल में पाई जाती है और स्पोटिलस में पाई जाती हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में, बीजांडों के प्रकार। तो पहला प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स, यानी अध्यावरण। ये देख रहे हो अध्यावरण, इनके आधार पर जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं, बीजांड होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उनको हम यूनिटेगमिक, एक अध्यावरण जिसमें एक अध्यावरण हो, बाइटेगमिक जिसमें 2 अध्यावरण हो, और एटेगमिक जिसमें अध्यावरण हो ही ना, यानी ये टेगमिक हो ही ना। तो जिसमें एक अध्यावरण पाया जाता है बीजांड में, उसका उदाहरण है सनफ्लावर और गेंदा। दूसरा बाइटेगमिक जिसमें ये देखिए 2 अध्यावरण है, अधिकतर जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें पाया जाता है। और एटेगमिक जिसमें ये पाया ही न जाए, अर्थात अध्यावरण या इसमें जो है इंटेगुमेंट्स पाए न जाए, उनके उदाहरण है, उसको कहते हैं लोरेंथस और सेंटालम या चंदन। दूसरा सिस्टम ये तो हमने बताया आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट, अध्यावरण के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब जो है न्यूक्लियस के आधार पर यानी बीजांडकाय के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्थूल बीजांडकाय बीजांड और तम बीजांडकाय बीजांड। इसको क्रैसी न्यूक्लिएट ओव्यूल कहते हैं, इसको टेन्यूई न्यूक्लिएट ओव्यूल कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्थूल बीजांडकाय बीजांड में प्राइमरी पैराइटल जो सेल होती है वो न्यूक्लियस लेयर में या बीजांडकाय भित्ति में तब्दील हो जाती है। और ये इसमें जो है ये थोड़ा अधिक ज़्यादा जो है दूसरे की तुलना में ज़्यादा जो है डेवलप न्यूक्लियस बीजांडकाय पाया जाता है। उदाहरण है पॉलीगोनम। यहाँ क्या होता है कि आर्किस्पोरियस इनिशियल यानी जो प्रपसु प्रारंभक होता है वो मेगा स्पोर मदर सेल या गुण बीजाणुधानी का काम करता है। ठीक है,
प्राइमरी पैराइटल सेल यानी इसमें प्राथमिक जो है वो भित्तीय कोशिका नहीं बनती है, और ये थोड़ा इसकी तुलना में ये थोड़ा कम जो है डेवलप होता है। इसके उदाहरण है कि रूबिएसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है, टेन्यूल न्यूक्लिएट ओव्यूल। आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोपाइल, ठीक है ना, बीजांड द्वार के आधार पर जो है इसमें हम 2 पोजीशन देखेंगे, बीजांड वृंत और निभाग के बारे में। 6 प्रकार के होते हैं। एक तो रिजु, देखिए ये है रिजु, ठीक है, इसको हम एट्रोपस और आर्थोट्रोपस कहते हैं। ये पॉलीगोनम और रूमेक्स में पाया जाता है, और एक्चुअली में यहाँ बीजांड द्वार, ठीक है, और यहाँ निभाग और जो आपका बीजांड वृंत, तीनों एक सीधे रेखा में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतीप या इनाट्रोपस, ये दूसरा पॉइंट है। 82% पौधों में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ होता क्या है कि जो बीजांड द्वार है, ठीक है, इसके बिल्कुल नजदीक पे जो है निभाग, ठीक ऊपर सीध में, और यहाँ पर माइक्रोपाइल हो जाता है, और उसके ये जो आपका भूखों से बिल्कुल बीजांड द्वार के नजदीक या बीजांड वृंत के बिल्कुल नजदीक आ जाता है। तीसरा जो सिस्टम अर्ध प्रतीप, ये देखिए अर्ध प्रतीप जिसको कहते हैं हेमिट्रोपस, ये पाया जाता है रैनकुलस में, ठीक है, और रैनन का जो पोर्शन है इसको हम अर्ध प्रतीप कहते हैं, ठीक है ना, और ये रैनकुलस में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो देखिए बीजांड द्वार, ठीक है, निभाग दोनों सामने सामने हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीजांड द्वार है, बीजांड वृत्त जो है वो थोड़ा मुड़ करके बीजांड द्वार के नजदीक आ गया। नेक्स्ट है 4th वाला, इसमें वक्र जिसको हम कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस, ये लेगुमिनेसी और क्रूसीफेरी फैमिली में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बीजांड द्वार वो बीजांड वृंत के बिल्कुल नजदीक आ गया, ठीक है, और जो ये आपका बीजांड काय है ये थोड़ा वक्र पोजीशन में हो गया। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ में। अनुप्रस्थ में आप देखिए कि यहाँ घोड़े की नाल के जैसा ये भ्रूणकोश हो जाता है, और ये जो बीजांड काय है ये बिल्कुल जो है इसके नजदीक ही आ जाता है भ्रूणकोश। ये एग्जाम्पल है इसका लेमना और पॉपी। नेक्स्ट है कुंडलित, जिसको हम सर्सिनेट। इसमें क्या होता है कि आपका जो बीजांड वृंत है वो बीजांड के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, ठीक है ना, और बीजांड द्वार को जो है ये पूर्ण रूप से घेर लेता है, और ऐसा जो सिस्टम होता है यानी ओव्यूल होता है उसको हम कहते हैं कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस, और ये अपुंचिया या नागफनी में पाया जाता है। थैंक यू।